हमारे रात का कबाड़ा है जो हमने रात में खाया पिया है। ये दूध का मग, ये मैंने अपनी खिचड़ी रेडी कर दी है, बस इसको मैंने दम लगाना है। हाँ, मैंने बनाई है अपने लिए टमाटर की चटनी, क्योंकि यहाँ पे लटकी हुई थी, यहाँ से इसने अपने हाथों को पकड़ा हुआ था और ये नीचे की तरफ लटकी हुई थी। मैंने कपड़े धोए हैं, अब मैं छत पे जा रही हूँ कपड़े फैलाने के लिए। आ चुका है जो मैंने ऑर्डर किया था। ये ऑनियन शैम्पू है, जाना है स्किन लाइटनिंग एंटी एजिंग। फिर मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप लोग मंगवाओ या ना मंगवाओ। हाँ, का मुझे पता लगा कि ये इनके साथ ये वाला सीन हुआ है। ऐसा लगा कि बस मैं रोऊं, क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत दिनों बाद बना रही हूँ अपनी डेली रूटीन का व्लॉग। बहुत टाइम पहले मैंने बनाया था। अच्छा, इतने दिन से समझ में नहीं आ रहा था मुझे और टाइम ही नहीं मिल रहा था व्लॉग एडिट करने का या व्लॉग बनाने का, तो हमने व्लॉग बनाया ही नहीं। हमने कोई ब्लॉग बनाया ही नहीं, समझ नहीं आ रहा था, फिर में टाइम भी नहीं मिल रहा था। तब कभी इसकी ख़राब, कभी उसकी ख़राब, कभी इसकी ख़राब। और कल यहाँ के साथ जो सीन हुआ है वो मैं शायद बता भी नहीं सकती इतने अल्फाजों में कि यहाँ के साथ कल क्या हुआ है। मेरी समझे में मतलब पता नहीं क्या हो जाता कल, पता नहीं क्या हो जाता कल। अल्लाह ने बहुत बहुत करम किया है। बहुत नहीं, 1 साल की बच्ची ने किस तरीके से अपने आप को सेव किया, ये अल्लाह ताला ही करवा सकते हैं, बाकी ये सिर्फ अल्लाह ताला नहीं करवाया। खैर, अभी हम फ्रेश हुए, हम कभी खाना नाश्ता वगैरह करने जाएंगे, उसके बाद देखते हैं आज क्या होने वाला है, आज क्या होगा, आज हम क्या क्या करेंगे, क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं कहाँ जाते हैं, कहीं पे प्लान बनता है घूमने का। यानी भाई गर्मियाँ बहुत है, तो मैं इनको ना आजकल सिर्फ पैम्पर बना के सुला रही हूँ। उसकी वजह ये भी है कि इनके ना थोड़ा बहुत रैशेज़ भी हो रहे हैं गर्मी की वजह से। क्रीम भी लगा रही हूँ, बट क्या होता है क्रीम लगाने के बाद सही हो जाते हैं। और क्रीम थोड़ा सा मतलब मैं रोकती हूँ, ऐसी बात है हर बार क्रीम लगा के नहीं पहनाऊँगी। मैं ऑयल लगाती हूँ, लाजमी कोकोनट ऑयल इनके लगाती हूँ पूरे नीचे, और ना अच्छे से पैम्पर बना देती हूँ, डायपर बना देती हूँ। बट इनका जो है रैशेज़ वगैरह का अभी थोड़ा सीन चल रहा है। तो खैर देखते हैं, अभी नाश्ता वगैरह करते नीचे जाते हैं। हमारे रात का कबाड़ा है जो हमने रात में खाया पिया है। ये दूध का मग, ये दाल इस दफ़ा इतनी ज़्यादा कोई ख़राब आई है कि हद से ज़्यादा। ये रात में लेके आए कि चलो रात में खाएंगे, तो इतनी बेकार, इतने कंकर और इतनी कहते हैं ना क्या अजीब सी दाल, बिल्कुल खोखली। ये वो वाली दाल थी। ये बिस्किट्स वगैरह ये सब कुछ, ये पिया का मेरा पार्सल, तो बस ये सब कुछ है, अभी सब कुछ फैला हुआ है। छिलका आ गया। गर्मियों में कैसे पानी वाले अंडे आ रहे हैं, बेकार। हमारे हस्बैंड जो है ना वो बंद से और बहुत अच्छे चले गए थे। ऐसा नहीं था कि जल्दी टूट गई, बिल्कुल ऑयली नहीं थे। थैंक यू निदा बाजी। नाश्ता वगैरह करने के बाद जब मैं ऊपर आई तो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह कमरा बहुत बुरी तरह फैला हुआ था। हर एक खिलौना कमरे के कोने कोने में फैला हुआ था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। फिर मैंने जल्दी से सारा अपना रूम समेटा, सफाई वगैरह की, वॉशरूम वगैरह साफ़ किया, क्योंकि मुझे इरहा को भी नहलाना था। तो जल्दी से फिर मैंने इरहा को नहलाया, उसको कपड़े वगैरह चेंज करवाए, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद आ गई है, बच्चों को नहलाए बगैर तो गुजारा ही नहीं है। फिर मैंने इरहा को नहला धुला के रेडी किया। उसके बाद मेरा एक पार्सल भी आने वाला था जो बहुत ही मज़ेदार था, अभी आप लोग देखिएगा। आ गया, और यहाँ पे मेरा पार्सल भी आ चुका है जो मैंने ऑर्डर किया था। देखिए ये क्या कर रही है मेहरान के वॉलेट के साथ। ये रोज़ाना इनका सारा सामान निकाल देते हैं, इनके वॉलेट के साथ ही खेल। अच्छा, मैं इसके जो रैशेज़ की आपको ट्यूब बताया, वो ये वाली ट्यूब है कीनाकॉम। ये आप 2 दिन भर के लगाओ ट्यूब, और 2 दिन में रैशेज़ आपके गायब हो जाते हैं। आप ये 2 दिन भर के लगाओ और 2 दिन में ख़त्म कर दो ट्यूब। ये मैंने 2 दिन में मैंने ख़त्म नहीं की, मैंने ये 5 से 6 दफ़ा यूज़ कर लिए ये वाली ट्यूब, क्योंकि शुरू में मैं ज़्यादा लगाई थी, उसके बाद कम लगाया, जब कम रैशेज़ हो गए थे इसके रैशेज़ में फ़र्क आ गया। और एक हाइड्रोजोल ट्यूब भी होती है, वो भी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। मैंने
मैंने कपड़े धोए हैं, अब मैं छत पे जा रही हूँ कपड़े फैलाने के लिए। हई हई खिचड़ी बनाने के लिए, क्योंकि आज हमने सोचा है कि आज हम दोपहर के खाने में खिचड़ी बनाने हैं और जल्दी से बस बना कर आ रही हूँ। मैंने अपनी खिचड़ी रेडी कर दी है, बस इसको मैंने दम लगाना है और मैं इसके साथ खाती हूँ। ये वो वाली खिचड़ी है, सादी खिचड़ी नहीं है, गरम मसाले वाली खिचड़ी मैंने बनाई है। और इसके साथ मैंने अपने लिए बनाई है टमाटर की चटनी। हाँ, मैंने बनाई है अपने लिए टमाटर की चटनी, क्योंकि यहाँ पे ये लोग खिचड़ी के साथ ये वाली टमाटर की चटनी नहीं खाते, बट मैं खाती हूँ क्योंकि अम्मी क्या खाई जाती है तो मुझे आदत है खाने की। ये लोग खाते हैं लहसुन मिर्च की चटनी के साथ और इमली की चटनी के साथ खाते हैं। उस टाइम पे लाइट गई हुई थी तो मैंने बस ये कट कर लिया था। अब मैं दिखाती हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया है। तो मैंने इनसे मंगवाया है ये शैम्पू, ये ऑनियन शैम्पू है। इसके मैंने रिव्यूज़ देखे थे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, तो मैंने ऑर्डर किया है। ये ऑनियन शैम्पू है लॉन्ग एंड हेल्दी ग्रोथ का, 100% ऑर्गेनिक है। उसके बाद मैंने इनसे मंगवाया ये डेली विश का अर्जेंट वाइटनिंग फेशियल। हमें कहीं पे भी जाना हो, हमें 4-5 स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे। बस हमें ये क्या होता है कि हमने बस ये लिया, फेस पे अप्लाई किया, थोड़ा सा मतलब मसाज वगैरह किया, उसके बाद आपने चमक जाना है। स्किन लाइटनिंग, एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट एंड यंगर स्किन के लिए ये फेयरनेस एंड ग्लोइंग क्लियर ब्राइट स्किन। तो ये मैं अप्लाई करूँगी, तो इसका भी आप लोगों को मैं रिव्यू दूँगी, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं आप लोग बताएं क्या अप्लाई करते हो आप लोग अपने बालों पे, स्किन पे। तो ये मैंने इनसे ऑर्डर किया था, तो अब मैं अप्लाई करूँगी, मैं आप लोगों को जब भी रिव्यू दूँगी, अदरवाइज़ फेक रिव्यू नहीं दूँगी। इसके मैंने इनसे भी मंगवाए थे एम्प्योल स्किन वाइटनिंग एम्प्योल मंगवाए थे, ये भी अप्लाई करूँगी, उसका भी मैं आप लोगों को रिव्यू दूँगी टिकटॉक पे भी और इंस्टा पे भी। और ये मैंने इनसे मंगवाई है एंटी एक्ने क्रीम, क्योंकि आजकल ना गर्मी आ गई है तो फेस पे 1-2 जगह ना 2-3 थोड़े से मुझे वो दिख रहे हैं अपने फेस पे पिंपल, तो ये मैंने इनसे क्रीम मंगवाई है। अच्छा, किस किस चीज़ के लिए? मल्टीपल इफ़ेक्ट्स के लिए है और पोटेंट फॉर्मुलेशन प्रिवेंट्स। यार क्या कर रही हो? अच्छा, every day can be used every day for effective acne removal। इसका मैंने रिजल्ट अच्छे देखे थे, रिव्यूज़ देखे थे मैंने जब भी मंगवाई। विदाउट रिव्यूज़ तो आप लोग भी ना मंगवाया करें कुछ भी, क्योंकि हम जब तक रिव्यू नहीं देखते हो हम कुछ भी ऑर्डर कर लेते हैं, उसके बाद हम शिकायत कर रहे होते हैं हमने इनसे ये ऑर्डर पे मंगवाया और हमें पसंद नहीं आया, ये सब चीज़ें हम बोल रहे होते हैं। तो भाई पहले आप लोग रिव्यूज़ देखो फिर ही मंगवाया करो। और ये ब्यूटी क्रीम भी मंगवाई है मैंने कहा ज़रा था अपने फेस पे भी कुछ अप्लाई करो, कुछ करो। सारी लड़कियां करती हैं फेस पे, हैंड्स पे कुछ ना कुछ लगाती रहती हैं, और एक हमें जो फेस पे लगाने में इतनी उलझन आ रही होती है। तो ये मैंने इनसे ब्यूटी क्रीम भी मंगवाई है, डेली विश की है, ये भी अप्लाई करूँगी, इसका भी मैं आप लोगों को रिव्यू दूँगी। अच्छा, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए, एक तो मिल्क प्रोटीन है, एक्सलेंट इंग्रेडिएंट्स विच रियली विल इन्हेंस द फेयरनेस, तो ये फेयरनेस के लिए आ गई। ये मॉइस्चराइज़र भी है और स्टॉप द एक्नी साइकिल एंड गेट कंसिस्टेंटली क्लियर स्किन। अच्छा, ये सनस्क्रीन भी है, आप इसको बाहर घर तो होते ना एज अ सन ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हो। प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम द डेंजरस सन रेज, बाकायदा इस पर मेंशन है, तो इसका भी मैं आप लोगों को रिव्यू दूँगी। और क्या है, बस ये सारी चीज़ें मैंने मंगवाई हैं और मैं उनका आप लोगों को रिव्यू दूँगी, फिर मैं आप लोग को बताऊँगी कि आप लोग मंगवाओ या ना मंगवाओ। ओके, कल जो है मैं और मेहरान ऊपर ही थे, ठीक है, तो इनको जाना था जिम, तो ये इरहा को लेके नीचे उतर गए और मैंने बोला मैं ना फ्रेश होकर आ जाती हूँ। अब जब मैं फ्रेश हो रही थी तो मुझे इसकी आवाज़ें लगी इरहा की, कि जो ना इस तरीके की आवाज़ें थी, मतलब बहुत ऐसे लग रहा था कि बहुत ऐसे करके रो रही है, बहुत तेज़ आवाज़ जैसे राउंड तरीके से नहीं निकलती डर के, वो वाली चीज़। तो मैंने सोचा कि इस वजह से रो रही है, मैं जा रहा है। आजकल बहुत ज़्यादा पीछे लगने लग गई है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि नीचे इसके साथ मतलब ये हुआ है कल। और क्या हुआ, एकदम तो मुझे फिर एकदम से अम्मी की आवाज़ लगी कि जो ना मेरी बच्ची, मैं एकदम भागती हुई नीचे गई। नहीं, ये था कि अम्मी और मैं बातें कर रहे थे बैठे हुए, ये एकदम से नज़र बचा के ना, जबकि इतना ख्याल रखा जाता है हर चीज़ का,
और पता ही नहीं। बस 1 मिनट की कोताही होगी मेरा। 1 मिनट की कोताही थी और की आवाज़ आ रही है। ये कहाँ पे थी मैं आपको बताती हूँ। ये यहाँ पे लटकी हुई थी, यहाँ से इसने अपने हाथों को पकड़ा हुआ था और ये नीचे की तरफ लटकी हुई थी, मतलब पाँव इसके नीचे थे और ये आधी यहाँ आधी पाँव इसके नीचे। हाँ का मुझे पता लगा कि ये इनके साथ ये वाला सीन हुआ है। तो और जब मुझे आवाज़ लगी अम्मी की कि जो ना एकदम से आवाज़ आई मुझे अम्मी की, मेरी बच्ची, एकदम मैं नीचे भागती हुई उतरी। मैं बिल्कुल ना मेरे पास दुपट्टा ना कुछ, मैं फ़ौरन एकदम से भागती हुई उतरी। एक तो पहले इरहा की इतनी ऐसी अजीब सी आवाज़ आई, फिर उसके बाद अम्मी की। मैंने बोला क्या अचानक से आवाज़ आई, मैं एकदम से भागती हुई नीचे उतरी। तो फिर अम्मी की ये गोद में थी और अम्मी मुझे बता रही, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि किस तरीके से लटकी हुई थी, पाँव उसके दूसरी सीढ़ी की तरफ थे और ये बस ग्रिल को पकड़ के लटकी हुई थी। मैं अम्मी की बात सुन के बस मैं स्टैचू हो गई और ऐसा लगा मैं कुछ बोल नहीं पा रही, मेरी आवाज़ ऐसा लगा निकल नहीं रही और बस मेरी एकदम सांस फूल रही और मेरे ऐसा लगा कि बस मैं रोऊं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर मेरी बच्ची का हाथ छूट जाता या उसको क्या पता 1 साल की बच्ची को कि मुझे ऐसे अगर मैं गिरूं तो मुझे ऐसे पकड़ना है, लटकना है। उसको तो कुछ भी नहीं पता। ये सब कुछ अल्लाह ताला ने किया, अल्लाह ताला ने उसे इतना महफूज रखा क्योंकि अगर और जो था वो पहला स्टेप था सीढ़ी का, स्टेयर्स का जो वो पहला स्टेप था जहाँ से हम उतरते हैं, पहला स्टेप था, वहाँ पे वो लटकी हुई थी बाहर की तरफ। वो अगर गिरती तो डायरेक्ट कितनी ऊपर से वो नीचे गिरती और पता नहीं कहाँ कहाँ लगती, कहाँ नहीं होता, क्या होता। तो मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे कि क्या चीज़ हुई। तो बस मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हिफाजत की, बस ये वाली चीज़ हुई। तो बस मैं तो बिल्कुल ही ऐसी हो गई थी कि ये क्या हुआ और मेरे जहन, मेरा पूरी बॉडी मेरी शिवरिंग कर रही थी, मैं कपकपा रही थी, मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। और इतने दिन तक ये सब कुछ मेरे बस दिमाग में चलता रहा उठते बैठते कि ये क्या चीज़ हुई। 1 मिनट को नज़र हटाई थी, बस 1 मिनट को, वरना इसकी तरफ से नज़र कोई हटाता ही नहीं है। हर कोई इतना ख्याल रखता है कि किस तरफ जा रही है क्योंकि ये एक्टिव माशाल्लाह इतनी, इधर भागना उधर भागना, हर जगह घूमना फिरना। तो 1 मिनट की बस कोताही थी और ये वहाँ से वहाँ पहुँच गई बस। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे और बस यही सब कुछ मैंने आप लोग के साथ। मेरा डेली रूटीन का व्लॉग था जो मैंने 20-25 दिन पहले मैं बना रही थी और अब तक कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मौका ही नहीं मिल पा रहा, टाइम नहीं मिल पा रहा इन सारी चीज़ों का व्लॉग बनाने का, किसी भी चीज़ का टाइम ही नहीं मिल पा रहा। मैंने इतने टाइम से अपना रूटीन का व्लॉग ही नहीं बनाया, तो ये मैं अब अपलोड करूँगी। और ये मैंने जो आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाई थी ना अभी कि मैंने ये सब कुछ ऑर्डर किया, इसमें से मैं जो शैम्पू है वो ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुकी हूँ और इसका मैं टिकटॉक पे भी रिव्यू दे चुकी हूँ। तो शैम्पू तो मुझे बहुत कमाल का लगा है और आधे से ज़्यादा ख़त्म भी हो चुका है और दूसरा मैंने ऑर्डर पे मंगवा भी लिया है। तो ये है कि मतलब कि मैंने आप लोग को रिव्यू टिकटॉक पर भी दे दिया था और अभी भी बता रही हूँ कि शैम्पू बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस आपने क्या करना है, अपने हम पता है सिर्फ डिपेंड करते हैं, हम ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो हमारा इसी से अच्छा होना चाहिए। भाई बाकी चीज़ें भी आप अपने बालों का ख्याल रखो, हर वक्त बाल खोल के ना रखो। घर में भी बाल खोल के रखे हुए हैं, बाहर जा रहे हैं तब भी, चलो बाहर जा रहे हैं समझ में आता है बाल खोल के रखो, ठीक है। जब हम घर में होते हैं बाल खोल के रख रहे हैं, बच्चे बाल खींच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप जूड़ा बना के रख लो, आप पोनी बनाओ। पोनी में भी मुझे तो ऐसा लगता है कि नीचे से हमारे बाल खिंच रहे होंगे और किसी ना किसी, जैसे पोनी तो यहाँ पे बस हमारा बैंड लग जाता है, ठीक है, और नीचे से सारी लटक रही होती है ना हमारी पोनी टेल, तो ये होता है कि उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि बाल डैमेज होते हैं। तो मैं जूड़ा बना के रखती हूँ, कभी कभार पोनी बना लेती हूँ मैं, क्योंकि दिल चाहता है पोनी वगैरह भी बनाओ, पोनी अच्छी लगती है फेस पे। लेकिन मैं ये बस बताने का मकसद ये है कि हमें दूसरी तरह से भी अपने बालों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो खाने पीने का मैं क्या बोल रही हूँ, मैं तो खुद अपनी अच्छी खिलाई पिलाई नहीं करती क्योंकि मुझसे इतना नहीं खाया जाता। तो लेकिन एक अंडा आपके खाने में होना चाहिए, सुबह नाश्ते में तो मस्ट है कि आप बॉयल एग खाओ या फिर वो कर बना के खाओ या हाफ फ्राई खाओ। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके हेयर्स के लिए। और एक ऑयलिंग करना आपका, ठीक है। और मैं बताऊँ, मैं ऑयलिंग वगैरह नहीं करती
ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है, मैं ऑयलिंग नहीं करती हूँ, कभी कभार याद आ गया तो कर लिया। असल में क्या है, हमारे ख़ानदानी बाल हैं, हमारी जो फुप्पो हैं उन सबके भी बाल लंबे लंबे हैं, तो हमारे बाल जो हैं वो फुप्पो पे ही गए हैं। सारी फुप्पो जो हैं हमारे उन सबके माशाल्लाह बाल लॉन्ग एंड हेल्दी हैं, तो हमारे जो हेयर हैं सिर्फ उन्हीं पर ही गए। जैसे होता है किसी की फेयर स्किन होती है तो फुप्पो पे जाती है, किसी के लंबे बाल होते हैं तो फुप्पो पे जाते हैं, आईलैशेस जो होती हैं वो ख़ानदान पे जाती हैं। तो हमारे साथ ये बालों का ये सिस्टम है कि हमारे बाल फुप्पो पे गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसके अलावा हम कुछ भी अप्लाई नहीं करते क्योंकि कुछ भी अप्लाई करने का टाइम ही नहीं मिलता, और हम इतने हल्का सी हमें इतनी हल्का आती है कुछ भी फेस पे अप्लाई करने में कि चलो भाई रात में कोई नाइट क्रीम हम लगा के सो जाएं, तो इतनी उलझन आती है, बस दिल चाहता है मुँह हाथ धो के अच्छे से सुकून से सो। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता, इरहा बात करने दो, मैंने पॉटी कर दिए, तो मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि मैं अपने रात के टाइम स्पेशली फेस पे कुछ अप्लाई करके सोऊं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी स्किन, ये बच्चे व्लॉग वगैरह कुछ नहीं बनाने देते, तो मेरा तो नहीं होता कि मैं अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई करूं। मुझे ऐसा लगता है मेरी स्किन को हवा नहीं जा रही, मुझे सुकून नहीं मिला, मेरे फेस से पसीने आ रहे हैं, तो मैं कुछ भी फेस वगैरह पे अप्लाई नहीं करती। कभी जोश चढ़ता है कि अब तो लगाना है, बस एक हफ्ते किया, उसके बाद भाई फिर डाउन हो जाता है सब कुछ। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं, अब मैंने क्या बनाना है, अब मुझे दाल बनानी है, चने की दाल बनानी है मुझे अब मैं। और बस आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, ऐसे अपना भी ख्याल रखिए, और मेरे भी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।